जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक 11 जुलाई को दिल्ली में हुई। जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, घुड़सवारी और कसिनो पर 28% टैक्स लगाने को मंजूरी दी है। पहले इन पर 18% टैक्स लगाया जाता था। साथ ही स्पेशल दवाइयों के लिए टैक्स में छूट को मंजूरी मिली है। कैंसर की दवा पर आईजीएसटी हटाने को भी मंजूरी दी गई है। सिनेमा हॉल में खाने पीने की चीजों, फूड एंड बेवरेजेस पर अब इनमें 18% की बजाय 5% जीएसटी लगाया जाएगा। वहीं दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी मारलेना और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बीच बहस हो गई। इस दौरान पंजाब के वित्त मंत्री और निर्मला सीतारमण के बीच भी बहस का मामला सामने आया। जीएसटी और पीएमएलए के अधीन लाने को लेकर यह बहस हुई थी। वहीं दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि कई वित्त मंत्रियों ने यह मुद्दा उठाया। दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान ने चिंता जताते हुए कहा कि इस पर परिषद में चर्चा होनी चाहिए। आतिशी ने कहा कि जीएसटीएन को पीएमएलए के तहत लाया गया है। इसका मतलब ये होगा कि चाहे आप छोटे या बड़े व्यवसाय में हो, यदि आप जीएसटी के तहत पंजीकृत हैं तो आप पर रिटर्न दाखिल करने में देरी जैसे अपराधों के लिए ईडी मुकदमा चला सकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा कई सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स ने उठाया कि क्यों जीएसटी को पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लाया गया है। 7 जुलाई को एक नोटिफिकेशन इशू होता है जिससे पूरे जीएसटी के नेटवर्क को, जीएसटीएन को, पूरी जीएसटी की व्यवस्था को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लेके आया जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो लोग भी जीएसटी भरते हैं, चाहे आपका छोटा से छोटा बिजनेस हो या बड़े से बड़ा कंपनी आप चलाते हैं, अब आपको पीएमएलए के तहत ईडी प्रोसिक्यूट कर सकती है। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी मजबूरी वश कोई ऐसे व्यापारी हैं जो अगर जीएसटी नहीं भर रहे हैं, अब सिर्फ जीएसटी उन पे केस नहीं करेगी, ईडी उन पे केस कर सकती है। और हम सब ने देखा है कि किस तरह से ईडी को इस्तेमाल किया जाता है लोगों को परेशान करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए, महीनों तक बेल ना देने के लिए। सरकार ने जून 2023 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी से 1,61,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। सालाना आधार पर इसमें लगभग 12% बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल जून 2022 में 1,44,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। वहीं एक महीने पहले मई 2023 में ये 1,57,000 करोड़ रुपए रहा था। वहीं काउंसिल ने जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को मंजूरी दे दी है। जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन होने से करदाताओं को राहत मिलेगी। ट्रिब्यूनल के बनने के बाद जीएसटी से जुड़े विवादों को आसानी से निपटाया जा सकेगा। इसके तहत महाराष्ट्र में 7 और पश्चिम बंगाल में 2 ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा